क्या हम अंततः जान गए हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड के अंधेरे और निराकार शून्य से कैसे प्रकाश आया? हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आंकड़ों के अनुसार अर्ली कॉस्मिक डॉन में मुक्त उड़ान वाले फोटॉन की उत्पत्ति छोटी बौनी आकाशगंगाएं से थी, जो जीवन के लिए फ्लेयर्ड हो गई, जिससे इंटरगैलेक्टिक स्पेस में भरे हुए धुंधले हाइड्रोजन के कोहरे को साफ किया गया। इस शोध के बारे में एक नया पेपर 28 फरवरी 2024 को नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स दैट रियनाइज द यूनिवर्स केम फ्रॉम ड्वार्फ गैलेक्सीज है। खगोल भौतिकीविद इरीना चिमेरिनस्का के अनुसार यह खोज प्रारंभिक ब्रह्मांड के विकास में अल्ट्राफेंट गैलेक्सीज द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का खुलासा करती है। वे आयनीकृत फोटॉन का उत्पादन करते हैं, जो ब्रह्मांडीय रियोनाइजेशन के दौरान न्यूट्रल हाइड्रोजन को आयनित प्लाज्मा में बदल देते हैं। यह ब्रह्मांड के इतिहास को आकार देने में कम द्रव्यमान वाली आकाशगंगाओं को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। ब्रह्मांड की शुरुआत में बिग बैंग के कुछ ही मिनटों के भीतर अंतरिक्ष आयनित प्लाज्मा के गर्म घने कोहरे से भर गया था। जो थोड़ी सी रोशनी थी वह इस कोहरे में नहीं जा पाई होगी। फोटॉन आसानी से चारों ओर तैर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बिखेर देंगे, जिससे प्रभावी रूप से यूनिवर्स में अंधेरा हो जाएगा। जैसे ही यूनिवर्स ठंडा हुआ, लगभग 3 लाख साल के बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हाइड्रोजन और थोड़ा सा हीलियम गैस बनाने के लिए एक साथ आने लगे। प्रकाश की अधिकांश तरंग दैर्ध्य इस न्यूट्रल मीडियम में प्रवेश कर सकती है, लेकिन इसे उत्पन्न करने के लिए लाइट सोर्सेस बहुत कम थे। लेकिन इसी हाइड्रोजन और हीलियम से पहले तारों का जन्म हुआ। उन पहले सितारों ने रेडिएशन दिया जो इलेक्ट्रॉनों को उनके नाभिक से दूर करने और गैस को फिर से आयनित करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। हालांकि इस बिंदु तक ब्रह्मांड इतना विस्तारित हो गया था कि गैस फैल गई थी और प्रकाश को चमकने से नहीं रोक सकी। बिग बैंग के लगभग 1 अरब वर्ष बाद कॉस्मिक डॉन के रूप में जाने वाले पीरियड के अंत तक ब्रह्मांड पूरी तरह से रियनाइज्ड हो गया था और लाइटें जल रही थी।